देखो सुरजान, ज्यादा नाटक मत करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी बीवी को अच्छा काम मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर तुम्हें मेरे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सोच लो। रात को सुरजन घर वापस आया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लगे हो? सेठ ने कहा है कि अगर कल तक पूरे पैसे नहीं दिए तो ब्याज बढ़ जाएगा, और उसने हवेली में काम करने भेज दो, तब वो ज्यादा पैसे देगा। तो क्या तुमने हाँ कह दी? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। हमारे पास समय नहीं बचा और पैसे भी पूरे नहीं हैं। सुनो सुरजन, मैं सेठ के यहाँ काम करने को तैयार हूँ। अगर इससे हमारा कर्ज उतर जाता है और घर चल जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। नहीं कावेरी, मैं ये नहीं होने दूंगा। सेठ रामदास की नीयत साफ नहीं है। मैंने लोगों से सुना है कि वो औरतों का फायदा उठाता है। मैं तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर हम कर्ज नहीं चुकाएंगे तो वो हमें बर्बाद कर देगा, हमारी जमीन छीन लेगा। फिर हम क्या करेंगे? मैं कुछ सोचूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे, पर मैं तुम्हें उस आदमी के पास नहीं भेजूंगा। अगली सुबह कावेरी बाजार में पराठे बेच रही है। बहन, तुम्हारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, मैं रोज तुमसे ही लेती हूँ। धन्यवाद बहन, भगवान की कृपा है। तुम्हारे जैसे ग्राहक मिलते हैं तो हिम्मत बनी रहती है। सुना है तुम सेठ रामदास से कर्ज लिए हो। सावधान रहना बहन, वो आदमी बहुत चालाक है, कई लोगों को बर्बाद कर चुका है। हाँ, मुझे पता है, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फसल बर्बाद हो गई थी। अब बस भगवान पर भरोसा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया। बेटी, मुझे 2 पराठे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा। कोई बात नहीं बाबा, आप ले जाओ, पैसों की चिंता मत करो। भगवान ने दिया है तो सबके लिए है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। बुजुर्ग चला गया। कावेरी ने सोचा, ऐसे ही तो जिंदगी चलती है, कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो। शाम हुई और कावेरी घर लौटी। माँ, आज मेरे स्कूल में नई किताबें बांटी गईं, पर टीचर ने कहा कि पहले पुरानी फीस जमा करो। बेटा, थोड़ा इंतजार कर, हम जल्दी ही पैसे जमा कर देंगे। तू चिंता मत कर, पढ़ाई जारी रखना। पर माँ, मुझे शर्म आती है। बाकी सब बच्चों के पास नई किताबें हैं और मेरे पास नहीं। बेटा, गरीबी में शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म तो बेईमानी करने में आनी चाहिए। तेरे पापा और मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, भगवान हमारा साथ देंगे। कावेरी, मुझे आज एक जगह काम मिला है। पास के गांव में एक किसान को मजदूरों की जरूरत है। वो हर दिन 200 रुपए देगा। अगर मैं 10 दिन काम करूं तो 2000 मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर पास का गांव तो बहुत दूर है। तुम रोज कैसे जाओगे? मैं साइकिल से जाऊंगा। सुबह जल्दी निकलूंगा और शाम को लौट आऊंगा। कोई बात नहीं, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैं भी अपने पराठे बेचूंगी। दोनों मिलकर किसी तरह पैसे जुटा लेंगे, सेठ को चुका देंगे। 5 दिन बीत गए। सुरजन मेहनत कर रहा है, कावेरी भी पराठे बेच रही है। पर एक दिन, अरे कावेरी, बाजार में बैठी हो, तुम्हारे पराठे तो बड़े मशहूर हो गए हैं। जी सेठ जी, भगवान की कृपा है। आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही निकल रहा था। वैसे तुम्हारे पति से मिला था कल, उसने बताया कि वो मजदूरी कर रहा है, पर तुम जानती हो ना कि अभी भी तुम पर कर्ज बाकी है। जी हाँ, हम पैसे जुटा रहे हैं, जल्दी ही चुका देंगे। देखो कावेरी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी हवेली में काम करो तो मैं तुम्हें महीने के 5000 दूंगा, फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं सेठ जी, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे आपकी हवेली में काम नहीं करना।
सोच लो कावेरी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। वैसे भी तुम्हारे पति तो घर से बाहर ही रहते हैं। तुम अकेली हो, मेरे यहाँ आराम से काम करोगी। मैंने कहा ना सेठ जी, मुझे नहीं करना। अब आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए। ठीक है, पर याद रखना, तुम पर कर्ज है, समय पर चुकाना होगा। सेठ रामदास वहां से चला जाता है। शाम होते होते कावेरी काम समेटती है और घर वापस आ जाती है। सुरजन, आज सेठ बाजार में आया था। वो मुझे अपनी हवेली में काम करने के लिए बुला रहा था। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैं कल उससे बात करूंगा। वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। नहीं, तुम मुझसे मत उलझना। वो बहुत ताकतवर आदमी है, हमारा और नुकसान कर देगा। मैं संभाल लूंगी। पर कावेरी, वो तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? मैं नहीं सहने दूंगा ये सब। सुनो, हम बस कुछ और दिन मेहनत करते हैं, पैसे चुका देते हैं, फिर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगले दिन कावेरी बाजार जाती है। कावेरी बहन, 2 पराठे दे दो। जी, ले लीजिए, ताजा बनी है। वैसे तुम्हें पता है, सेठ रामदास तुम्हारे बारे में बात कर रहा था गांव में। वो कह रहा था कि तुम उसकी हवेली में काम करोगी जल्दी। क्या बकवास है ये? मैंने तो साफ मना कर दिया था। पता नहीं बहन, पर लोग बातें कर रहे हैं। तुम सावधान रहना, सेठ बहुत चालाक है। कावेरी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कावेरी, मुझे आज 200 रुपए मिले और कल आखिरी दिन है काम का। फिर मुझे 200 और मिलेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास अब 6000 हो जाएंगे। पर हमें 6500 चाहिए। बाकी 500 कहाँ से लाएंगे? मैंने सोचा है कि मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा, वो 500 में बिक जाएगी। नहीं, साइकिल मत बेचो, वो तो तुम्हारी जरूरत की चीज है। मैं कुछ और सोचूंगी। और क्या सोचोगी कावेरी? हमारे पास कुछ नहीं बचा। साइकिल ही एक ऐसी चीज है जो बेची जा सकती है। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन सुरजन ने साइकिल बेच दी। अब उनके पास 6500 रुपए हो गए। चलो कावेरी, आज हम सेठ के पास जाते हैं और सारे पैसे चुका देते हैं। हाँ, चलो, मैं भी साथ चलूंगी। सेठ रामदास की हवेली पर दोनों आ पहुँचे। आओ आओ सुरजन और कावेरी, क्या बात है, दोनों साथ आए हो? सेठ जी, हम आपका पूरा कर्ज चुकाने आए हैं। ये रहे 6500 रुपए, गिन लीजिए। अरे वाह, तुमने पैसे जुटा लिए, बहुत अच्छा। पर रुको, मुझे कागज देखने दो। हाँ, यहाँ लिखा है 6500। पर एक बात है। क्या बात है सेठ जी? देखो, तुमने समय से 2 दिन देर कर दी है, इसलिए 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। कुल 7000 होंगे। क्या? ये कहाँ लिखा है? आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये यहाँ छोटे अक्षरों में लिखा है। देखो, पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो। ये धोखा है सेठ जी, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हमने इतनी मेहनत की है पैसे जुटाने के लिए। धोखा नहीं है, नियम है। अब तुम्हारी मर्जी, या तो 7000 दो या फिर ब्याज बढ़ता रहेगा। हमारे पास अब सिर्फ 6500 हैं, और कहाँ से लाएं? तो एक काम करो, कावेरी को मेरे यहाँ काम पे रख दो। 1 महीना काम करेगी तो बाकी 500 में माफ कर दूंगा। नहीं, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। आप हमें परेशान कर रहे हैं। तो फिर बाकी 500 लेकर आओ, वरना तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। दोनों बहुत निराश होके घर वापस आ गए। ये कैसा अन्याय है? हमने इतनी मेहनत की और वो 500 और मांग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो शुरू से ही हमें फंसाना चाहता था। उसने जानबूझकर कागज में छोटे अक्षरों में ये बात लिखी होगी। क्या करें? 500 और कहाँ से लाएं? एक काम करते हैं, मैं कल फिर से पराठे बेचूंगी और तुम भी कहीं मजदूरी ढूंढो। 1 हफ्ते में हम 500 जुटा लेंगे। अगली सुबह बाजार में कावेरी पराठे बेच रही है। तभी सेठ रामदास फिर आया। कावेरी, अभी भी यहीं बैठी हो? सोचा कुछ? सेठ जी, मैं सोच रही हूँ कि कैसे 500 और जुटाऊं, पर आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। ठीक है, पर एक बात बता दूं,
तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर 3 दिन में 500 नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। 3 दिन? पर आपने तो 1 हफ्ता कहा था। मैंने कब कहा? तुमने गलत सुना होगा। कागज में साफ लिखा है 3 दिन। सेठ चला गया। कावेरी रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी शाम एक अमीर आदमी बाजार से गुजर रहा था। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं साहब, बस जिंदगी की मुसीबतें हैं। बताओ तो सही, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। साहब, हम पर सेठ रामदास का कर्ज है। हमने 6,500 चुकाए, पर वो 500 और मांग रहा है और कह रहा है कि 3 दिन में नहीं दिए तो हमारी जमीन ले लेगा। सेठ रामदास, वो तो बहुत गलत आदमी है। उसने कई लोगों के साथ ऐसा किया है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें 500 रुपए दे देता हूँ। नहीं साहब, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। हम गरीब हैं पर ईमानदार हैं। ये एहसान नहीं है, ये मदद है। तुम मुझे बाद में लौटा देना, कोई ब्याज नहीं। बस जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। पर साहब, आप कौन हैं? मैं आपको जानती भी नहीं। मैं इस गांव का नहीं हूँ, पास के शहर से आया हूँ। मेरा नाम राजेश है। मैं एक समाज सेवी हूँ। गरीबों की मदद करना मेरा काम है। तुम ये पैसे ले लो। साहब, आप बहुत अच्छे हैं। भगवान आपका भला करे। मैं वादा करती हूँ कि जल्दी ही ये पैसे लौटा दूंगी। उसके बाद कावेरी घर पहुँची खुशी खुशी। सुरजन, देखो 500 रुपए मिल गए। कैसे? कहाँ से? एक अच्छे आदमी ने दिए। उन्होंने कहा कि बाद में लौटा देना, कोई ब्याज नहीं। भगवान ने हमारी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल हम सेठ के पास जाएंगे और सारे पैसे चुका देंगे, फिर उसका मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगले दिन दोनों सेठ की हवेली पर आ गए। सेठ जी, ये रहे बाकी के 500 रुपए। अब हमारा कर्ज पूरा हुआ। अच्छा, तो तुमने पैसे जुटा ही लिए। पर रुको, मुझे गिनने तो दो। 1, 2, 3। सब ठीक है, तुम्हारा कर्ज चुका हुआ। ये रहा तुम्हारा कागज वापस। शुक्रिया सेठ जी, अब हम जाते हैं। सुनो सुरजन, अगर फिर कभी कर्ज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं सेठ जी, हम फिर कभी आपसे कर्ज नहीं लेंगे। हमने अपना सबक सीख लिया है। सुरजन वहाँ से घर आ जाता है। घर में सब खुश थे। पापा, क्या हमारा कर्ज खत्म हो गया? हाँ बेटा, अब हम आजाद हैं। कोई कर्ज नहीं है हम पर। तो अब हम खुश रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी से अपना जीवन जिएंगे। कभी किसी से कर्ज नहीं लेंगे। और हाँ बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ी होकर कुछ बनना, ताकि तुम्हें हमारे जैसा संघर्ष न करना पड़े। इस तरह सुरजन और कावेरी की कहानी खत्म होती है, लेकिन उनका संदेश जारी रहता है।